नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दद्दू प्रसाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दद्दू प्रसाद आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लगातार हाथ पैर मार रहे थे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी, अब मेरा क्या होगा। मैं तो बसपा में चमकता सितारा हुआ करता था, हर चुनाव जीतता था, मंत्री बनता था, कांशीराम जी का आशीर्वाद था, मायावती जी के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता था। लेकिन मायावती जी से इनका जब मनमुटाव हुआ तो फिर इनका जो करियर था वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। 2015 में इन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि मायावती जी पैसे लेकर टिकट देती हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पार्टी भी बनाई, जाहिर तौर पर पार्टी से निकाला गया तो इन्होंने 2017 में एक पार्टी भी बनाई। जब पार्टी बनाई तो चुनाव भी लड़ा। जब चुनाव लड़ा तो इन्हें वोट मिले महज 9,000 वोट। तो 2017 चुनाव नतीजे के बाद इन्होंने अपना वजूद तलाशना शुरू किया। कहा जा रहा है कि ये भीम आर्मी की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद से भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये समझ चुके थे कि जो पार्टी हमने बनाई है इसका कोई वजूद नहीं है। 2022 में उम्मीद कर रहे थे कि इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन इनको वहाँ से भी टिकट नहीं मिला। लंबे इंतज़ार के बाद, हाथ पांव मारने के बाद अब ये समाजवादी पार्टी के नेता बन गए हैं। लाल टोपी इनको बाकायदा पहना दी गई। अब जब लाल टोपी पहना दी गई, विचारधारा जब अंबेडकर से लोहियावाद की तरफ गई, अब जब समाजवादी पार्टी में गए हैं, बीएसपी के पुराने नेता रहे हो तो जाहिर तौर पर मायावती जी पर तो कुछ बोलेंगे ही। बिना मायावती जी पर बोलने से काम तो बनेगा नहीं, इसलिए इन्होंने मायावती जी पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। सारा खेल मिशन का है। सामाजिक बदलाव के मिशन के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे, उसको बनाया, सींचा, विकास किया। 30% वोट शेयर तक हम उत्तर प्रदेश में ले गए। वो मिशन बहन मायावती ने छोड़ दिया, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता बहुजन समाज पार्टी 30% से 27% आई, फिर 24% आई, फिर 22% आई, फिर 18% आई और फिर 13% आया और फिर अब अंतिम रूप से 9% वोट शेयर उनके पास। तो दद्दू प्रसाद ने वही कहा जो अखिलेश यादव को अच्छा लगे। अखिलेश यादव अक्सर मायावती जी पर आरोप लगाते हैं कि जो बहन जी हैं वो बीजेपी के दबाव में आ गई हैं, वो तो सही से चुनाव नहीं लड़ती हैं। और दद्दू प्रसाद ने वही कहा जो अखिलेश यादव को पसंद था। दद्दू प्रसाद से पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है, कितनी सफलता हासिल करोगे आप लोग 2027 के चुनाव में। तो दद्दू प्रसाद ने इसको लेकर जो बातें कही वो बेहद चौंका देने वाली हैं, ये भी ज़रा सुनिए। सामाजिक बदलाव की इस मुहिम को सामाजिक न्याय के नाम पर माननीय अखिलेश यादव ने अपने गोद में ले लिया है और उन्होंने कहा है कि ये सारा गड़बड़ झाला मनु महाराज ने किया है, तो जो मनु के खिलाफ है हम उसके साथ हैं, जो मनु के साथ है हम उसके खिलाफ हैं। क्या लगता है कि कितनी जो है सफलता जो है वो दिला पाएंगे? निश्चित रूप से 90% की भागीदारी की बात माननीय अखिलेश यादव ने की है, तो हम उसका आधा ही जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। हमारा अनुमान है कि आगे ध्रुवीकरण होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण का स्वागत करते हैं, डट करके मुकाबला करेंगे। यानी कि आपके आने से पीढ़ी मजबूत होगी निश्चित रूप से। 2027 में क्या सहयोग रहेगा? माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और 403 में से 250 सीटों से ज्यादा का टारगेट हम लोग लेकर के चलेंगे। दद्दू प्रसाद यहाँ कह रहे हैं कि हम तो अब 90% भागीदारी की बात कर रहे हैं, जो मनु के खिलाफ है हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने इन्हें मंत्र दे दिया है। शायद दद्दू जी भूल गए कि अभी लोकसभा में अखिलेश यादव ने खुद को कट्टर हिंदू बताते हुए कहा था कि ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं, ये जो बुद्धिस्ट हैं, इनको हमने गले लगाया, ये वेद पुराणों को नहीं मानते, फिर भी हम इनके साथ रहते हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव ने बुद्ध का अपमान किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया था, शायद दद्दू प्रसाद ये भूल गए और जो बीएसपी की ज़ुबान है, विचारधारा है, वो यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% भागीदारी की बात कांशीराम जी ने कही थी।
दद्दू प्रसाद शायद भूल गए और वो अखिलेश यादव का यहाँ लगातार गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। दद्दू प्रसाद जैसे नेता जो अपना वजूद नहीं बचा पाए, वो अब गारंटी ले रहे हैं कि 2027 के चुनाव में 250 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आएगी। अरे पहले अपनी सीट बचा लो दद्दू प्रसाद जी, आप अपनी सीट बचा लो। एक सीट के लिए कोई नेता अपनी विचारधारा से समझौता कर सकता है? कांशीराम जी होते तो आज क्या सोचते? कांशीराम जी अक्सर कहा करते थे कि बसपा का पुर्जा कहीं फिट नहीं बैठता है, और ये बात जग जाहिर भी है। जितने नेता बसपा से गए कहीं इधर उधर, आज उनका कोई भी वजूद नहीं है। वो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। और दद्दू प्रसाद ने कहा जा रहा है कि एक सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का विचारधारा से इन्होंने समझौता कर लिया है। दद्दू प्रसाद जैसे लोग जहां मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं कि मायावती जी मिशन से हट गई हैं, अब मानवर जी के मिशन से भटक गई हैं, तो वहीं मायावती जी लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। अफसोस दद्दू प्रसाद जैसे लोग उनकी सक्रियता नहीं देख पा रहे हैं। आज मायावती जी ने क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, ये आप देख सकते हैं। कानून व्यवस्था पर जमकर गरजी हैं मायावती जी। उन्होंने फतेहपुर की घटना को लेकर सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। देखिए क्या कहा है, यूपी में आए दिन हर छोटी छोटी बात पर लोगों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, जिसके तहत अभी हाल ही में जिला फतेहपुर के एक ही किसान परिवार के 3 ठाकुरों की एक दलित व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई, जिससे लोगों में वहां काफ़ी दहशत व्याप्त है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वहां पीड़ित परिवार को समय से न्याय दे तथा कानून व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दे। कुल मिलाकर मायावती जी कह रही हैं कानून व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है और आए दिन यहाँ पर शोषण अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को तो बस ये कहना है कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है और उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। मायावती जी यहाँ कह रही हैं कि यूपी में खास तौर से गुंडा राज है, यहाँ पर कानून का राज नहीं है, यहाँ पुलिसिया राज चल रहा है। तो मायावती जी हर घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और जहाँ कहीं शोषण अत्याचार होता है, अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को वहाँ पर भेजने का इस समय काम कर रही हैं। लेकिन अफसोस दद्दू प्रसाद जैसे लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें रख रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं कि मायावती जी ने समाज के लिए क्या कुछ किया और किस तरीके से अकेले पूरी पार्टी को संभाल रही हैं, इतनी बड़ी पार्टी को संभाल रही हैं। एक महिला होने के नाते वो इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन दद्दू प्रसाद जैसे लोगों को नहीं दिख रहा है। एक सीट के लिए अपनी विचारधारा से ऐसे लोग समझौता कर लेते हैं। सोचिए, जो चुनाव लड़ता है 9000 वोट लेकर आता है, जिसकी जमानत जब्त हो जाती है, आज वो बसपा सुप्रीमो पर आरोप लगा रहा है। आज वो कह रहा है कि जो मायावती जी हैं मिशन से भटक गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप लोग खुद बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।